नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नियो जॉब्स पर। आपको बता दें, NABFID के द्वारा एनालिस्ट ग्रेड ऑफिसर की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हां, और इसमें आपकी उम्र 21 से 32 साल तक मांगी गई है। अगर आपकी उम्र 21 से 32 साल तक है तो आप भी इस भर्ती में फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हमने इस भर्ती से रिलेटेड आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी बताई है, जैसे कि अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, अगर एग्जाम होगा तो क्या होगा, सभी तरह की जानकारी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और सर्च करना है नियो जॉब्स, NIYOJOBS। नियो जॉब्स सर्च करते ही आपके सामने ये neojobs.com वेबसाइट आएगी। आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती है। यहीं पर आपको सेंट्रल जॉब्स में NABFID ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल में आपको इस भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी मिलेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको खुद से दिखाती हूँ। देखो, पोस्ट कौन सी है, ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जॉब कैसी है, परमानेंट जॉब है। एक बार आपकी सरकारी जॉब लग गई फिर आपको कोई नहीं हटा सकता, आप हो जाओगे परमानेंटली सेट। बात करें जॉब लोकेशन की तो ऑल इंडिया, मतलब पूरे भारत में कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकती है। बात करें अप्लाई मोड तो ऑनलाइन, और टोटल पोस्ट 66 है दोस्तों। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पे आपको देखो इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता रखी है कि शुरुआत कब हुई इस फॉर्म को भरने की, तो 26 अप्रैल से शुरुआत, और लास्ट डेट क्या है, 19 मई। इस बात को ध्यान में रखो, 19 मई लास्ट डेट है। अगर आपको इस भर्ती में फॉर्म फिल करना है ना तो 19 मई से आपको पहले पहले कर लेना है। चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताएंगे, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस। बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखो बिना स्किप किए। देखो यहाँ पे नीचे आपको एप्लीकेशन फीस बताई रखी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो जनरल OBC EWS उनके लगेंगे 800 रुपये, जो SC ST उनके लगेंगे 100 रुपये, और जो दिव्यांग है दोस्तों उनके लगेंगे 100 रुपये। और पेमेंट मोड रहेगा यहाँ पर ऑनलाइन। मीन्स ये जो आपकी फीस कटेगी ये ऑनलाइन मोड के थ्रू आपकी फीस कटेगी। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पे आपको एज लिमिट भी बता रखी है कि ये जो ऑफिसर है, मीन्स ये जो पोस्ट है, इसके लिए आपकी एज लिमिट 21 से 32 साल तक होनी चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज और भी दे रखी है, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल। मीन्स जैसे जो SC होते हैं, ST होते हैं, OBC होते हैं, उनको जो छूट मिलती है ना वो उनको यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है जी। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भैया, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी बता रखा है आपको। देखो, आप देखो, सबसे पहले तो ना आपका एक रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन। ठीक है जी। फिर आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप इन सभी स्टेजेस को कंप्लीट कर देते हो, पार कर देते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब देखो, यहाँ पे अलग अलग तरह के होंगे, जैसे कि कौन कौन से स्ट्रीम। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीम है तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास PG डिग्री या फिर डिप्लोमा, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप लैंडिंग ऑपरेटर के लिए करेंगे तो PG डिग्री हो या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो, यहाँ पे बता रखा है फाइनेंस में, बैंकिंग में। ओके जी। अब बात करें MBA की तो MBA या फिर आपके पास MBA हो, या फिर ये जो यहाँ पे दे रखा है ICWA हो, या CFA हो, या CMA हो, या CA हो। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज की जो स्ट्रीम है उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये सारी जानकारी बता रखी है, आप अच्छे से देख सकते हो इस आर्टिकल में, और फिर खुद से आप पता लगा सकते हो कि आपको किसके लिए अप्लाई करना चाहिए। अभी जो ऑफिसर की पोस्ट है ना उसके अंदर ये सारी स्ट्रीम्स की अलग अलग पोस्ट हैं, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन मैच करो यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे वैकेंसीज भी दे रखी है। देखो, जो लैंडिंग ऑपरेटर होगा, ऑपरेशन वाला होगा, उसकी कितनी वैकेंसीज है तो यहाँ पे बता रखा है। जनरल में 10 होंगी, SC में 4 होंगी, ST में 3 होंगी, OBC में 11 होंगी, EWS में 3 होंगी, और ऐसे टोटल कितनी होगी, 31 होगी। ऐसे ये बता रखा है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो इसकी वैकेंसी निकली है तो वो कितनी निकली है, अकाउंट्स की कितनी निकली है, इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी की कितनी निकली है, तो सभी आपको बता रखी है। आप खुद से देखो आपकी क्वालिफिकेशन कौन से मैच होती है, आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आप वैकेंसी उसके लिए देख सकते हो। और जो आपका रिटन एग्जाम होगा ना उसका भी यहाँ पे पैटर्न आपको बताया गया है। देखो, आपका क्या होगा, 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन A होगा पेपर में और एक सेक्शन B होगा। जो सेक्शन A होगा उसमें तो रीजनिंग और जो मैथ के क्वेश्चंस नहीं होते, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ टाइप्स क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे। फिर बात होगी इंग्लिश आएगी, और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस के कुछ क्वेश्चन आएंगे। और फिर आपकी जो प्रोफेशनल जो नॉलेज होगी जिससे रिगार्डिंग आप फॉर्म फिल कर रहे हो, है ना, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग में से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। तो ऐसे क्या कितने आएंगे, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 80 मार्क्स के आएंगे, और 1 घंटे की आपकी क्या होगी, ड्यूरेशन होगी, मतलब 1 घंटा मिलेगा आपको। और यहाँ पे याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो यहाँ पे सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और एग्जाम मोड क्या होगा, CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ये।
ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको ये फॉर्म फिल करना है और आपको ये पेपर दे के आना है और आपको सरकारी नौकरी लगना है, तो उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। ये जो अप्लाई ऑनलाइन के आगे क्लिक हेयर दिख रहा है इस पर, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो ना, आपके सामने इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप उसको घर पर बैठे खुद से भरो और पैसे बचाओ। समझ गए जी। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का लिंक भी दे रखा है कि मीन्स जो यहाँ की जो NABFID है जिसके द्वारा ये निकली है ये भर्ती, उनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप इस नीचे वाले लिंक पर क्लिक कर दो। दोनों लिंक आपको दे रखे हैं। ठीक है जी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लेटेस्ट जॉब्स या योजनाओं से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी जाननी होती है तो आप नियो जॉब्स को बेझिझक सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको बताते रहते हैं। जैसे ही कोई लेटेस्ट जॉब्स आती है तो हम आप वहाँ पे आपको मेंशन करते रहते हैं कि ये जॉब आ गई, ये वाली योजना आई हुई है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इस आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।